हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज आपको क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। तो एमसीक्यू सॉल्व करने का आसान तरीका यही होता है कि अगर आपको लेक्चर्स की अच्छे से समझ आ गई है और आपने लेक्चर्स एक एक बार कम से कम लिए हुए हैं तो एमसीक्यू सॉल्व करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो लेक्चर्स को हम रिवाइज करते हुए जहन में लाते हुए सारे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो फिर आप देख लीजिएगा, अगर आपने लेक्चर अच्छे से लिए हुए हैं ना तो आपको ये एमसीक्यूज लगेंगे कि ये बहुत आसान एमसीक्यूज हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 से। विच गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात हो रही है और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैसेज ऐसी हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये जो है ना, हम आंसर लगाने से पहले एक बार देखा है कि हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर पढ़ी थी कौन सी दो गैसेज थी। तो वो गैसेज हैं हमारे पास, दिस वन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड CH4 मीथेन। तो ये दो गैसेज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो यहां पर हम लगाते हैं अपना ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे ना बात समझ, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने लेक्चर अगर लिया हुआ है, अगर याद भी किया हुआ है, तो आप खुद से लगा दोगे, देखते हैं इसका आंसर। बहरहाल चलते हैं एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ। इंडिकेट द सोर्स ऑफ सल्फर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर इन द एटमॉस्फेयर। अच्छा, एमसीक्यू में हमसे ये पूछ रहा है कि आप बताएं कि सल्फर के कौन से ऐसे सोर्सेज हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर हमें सल्फर किस तरह मिलता है। ठीक है, अब सल्फर किस तरह मिलता है और हमें सल्फर की वजह से इन्वायरमेंट के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड इस तरह के कंपाउंड किस तरह बनते हैं, सल्फर का सोर्स बताना है। और सल्फर के सोर्स की वजह से जो SO2 और SO3 बन रहे हैं ना, बताओ ये किस तरह बन रहे हैं, ये सल्फर आ कहां से रहा है एनवायरमेंट के अंदर। तो वो बात हमने बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमसे कहता है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन। तो वेजिटेशन की डिकम्पोजिशन होने से ना, हमने पढ़ा था चैप्टर के बीच में कि CH4 मिथेन गैस मिलती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। वेस्ट गैस फ्रॉम डाइजेशन ऑफ एनिमल्स, यहां से भी हमें ना CH4 मिलती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फोटोकेमिकल स्मोक जो है ना, ये टाइप ऑफ स्मोक है, तो ये भी सल्फर का सोर्स नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये मैं रेज कर रहा हूं ताकि आपको आंसर करेक्ट नजर आ जाए। तो ऑप्शन नंबर डी कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि ऑयल, गैसेस, कोयला, इनको बर्न करने से जो है ना पोल्यूटेंट्स निकल के आते हैं ना हवा में, वो सल्फर भी उसमें से शामिल है। तो सल्फर रिएक्ट करता है हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ, तो बनता है सल्फर डाइऑक्साइड और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड। आगे चलते हैं जी, ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस बाय फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स? कौन सी गैस ऐसी है जिसकी कंसंट्रेशन कम हो सकती है इन्वायरमेंट में से, कम हो सकती है प्लांट्स की वजह से? ठीक है, प्लांट्स का जो प्रोसेस है ना फोटोसिंथेसिस, वो ऐसी कौन सी गैस को कंज्यूम करता है हमारे एटमॉस्फेयर में से जिसकी बिना पर उस गैस की कंसंट्रेशन कम हो। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था लेक्चर नंबर 6 के अंदर एक कॉन्सेप्ट जो कि था, डील करता था फोटोसिंथेसिस को भी। ठीक है, एक रिएक्शन पढ़ा था हमने, मैं दिखा देता हूँ बल्कि आपको। ये रिएक्शन हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस का, दिस वन। यहाँ पर हमने कहा था कि प्लांट्स जो है ना, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है अपना खाना खुद बनाने के लिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? यही जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूटेंट्स है ना, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो ये हमारे इन्वायरमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, जिससे वो अपना खाना खुद बनाता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। तो हम कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी कंसेंट्रेशन कम कर देगा प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कम कर देंगे इन्वायरमेंट में से। आ गई बात समझ? तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट है प्लांट्स का, तो पौधे लगाने चाहिए। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ। विच सब्सटेंस रिमेन्स अनइफेक्टेड इन द कैटालिटिक कन्वर्टर फिक्स्ड इन द एग्जॉस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल्स? अच्छा, कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में ना हम चैप्टर नंबर 9 में भी पढ़ के आए हैं, जब हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और चैप्टर नंबर 10 के अंदर भी लेक्चर नंबर 6 के अंदर पढ़ के आए हैं। तो कैटालिटिक कन्वर्टर का काम ये होता है कि वो चीजों को ना ऑक्सीडाइज करे, यानी कि कोई अगर हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न होकर इंजन में से बाहर आ रहे हैं ना, उसका कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड कर दे, या फिर अगर वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं तो नाइट्रोजन अलग कर दे, ऑक्सीजन अलग कर दे। ठीक है, ये काम करना है। तो कौन सी गैस पे असर नहीं पड़ता? तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जिस पे असर नहीं पड़ता। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेस हार्मफुल है एज कम्पेयर टू दिस वन एंड दिस वन। तो ये इन तीनों पे ना इफेक्ट करता है कैटालिटिक कन्वर्टर, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पे इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, असर नहीं करता। तो बाकी गैसेस पे अपना इसका इम्पैक्ट क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि ये इन गैसेस को कन्वर्ट करता है ताकि ये बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट है, ताकि ये मजीद पोल्यूटेंट ना रहें और एनवायरनमेंट को हमारे पोल्यूट ना करें। तो हो सकता है बात समझ आ गई हो, कैटालिटिक कन्वर्टर वाला पॉइंट समझ लेना, लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस किया था ये। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ। पीपल ऑफ विच एज ग्रुप आर मोस्ट अफेक्टेड बाय द एयर पोल्यूशन? ये तो बिल्कुल हमने एंड पे डिस्कस किया अभी लेक्चर नंबर 6 के अंदर ही। यहाँ पर आ जाए बात, ये देखें,
18 साल के बच्चों से, 18 साल से छोटे बच्चे, और अडल्ट जो कि 65 साल से ऊपर हैं। ठीक है, ये देखो डिस्कस करके आ चुके हैं, वही बात यहाँ पर आ गई। तो हम यहाँ पर लगा देंगे, ऑप्शन ढूंढते हैं। बोथ चिल्ड्रन एंड एजेड पीपल, बच्चे और बूढ़े दोनों इससे इफेक्ट होते हैं। किससे? आलूदगी से। चलते हैं जी अगले एमसीक्यू की तरफ। वो कहता है इन विच एरिया देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने लेक्चर नंबर 4 के अंदर। वहां पर डिस्कस किया था कि कौन सी गैसेस ऐसी होती हैं जो कि एसिड रेन बनाती हैं। ठीक है, ये एसिड रेन का कोर कॉन्सेप्ट था। तो हमने यहाँ पर डिस्कस की थी डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। अब वो गैसेस निकलती कहाँ से हैं? वो वहां से निकलती हैं कि जब हम इंडस्ट्रीज में से फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करेंगे। तो यहाँ पर जो विलेजेस की अगर ऑप्शन है तो यहाँ पर फॉसिल फ्यूल कम बर्न होते हैं, इंडस्ट्रियां नहीं है यहाँ पर। कह लें कि व्हीकल्स इतने नहीं है। बिग सिटीज में व्हीकल तो होते हैं लेकिन इंडस्ट्रीज इतनी नहीं होती। लेकिन जो इंडस्ट्रियल एरिया है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है और वो बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल को बर्न करती है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर अराउंड इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास एसिड रेन होने का खतरा बहुत बहुत ज्यादा है। वाटर बॉडीज में तो पोllutants आएंगे कहाँ से भाई? पोllutants ही नहीं होंगे वाटर बॉडीज में, तो फिर वो एसिड रेन के जो गैसेज हैं वो कैसे बनाएंगे? तो ये ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं ना सूटेबल होती है यहाँ पर। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ। वाई इज स्मॉग नॉट फेल्ट इन समर? के समर के अंदर, गर्मियों के अंदर स्मॉग क्यों नहीं होती? आपने देखा ही होगा, जाहिर सी बात है, सर्दियों में अक्टूबर नवंबर दिसंबर से आप जाएं तो इन महीनों में अगर आप याद हो, आपको हर साल इस तरह ही होता है कि बहुत ज्यादा स्मॉग हो रही होती है, नजर कुछ नहीं आ रहा होता। तो हमने पढ़ा था कि स्मॉग जो है ना, स्मॉग इज अ कम्बिनेशन ऑफ फॉग प्लस स्मोक, धुएं और धुंध की बिना पर उनको जब जमा करेंगे तो स्मोक बनती है। तो हम ऑप्शन नंबर ए पढ़े ना, ये करेक्ट आंसर है। क्यों? क्या कहता है इसमें? बिकॉज फॉग इज नॉट प्रेजेंट इन समर। जब फॉग ही नहीं होगी तो ये स्मोक कैसे बन पाएगी? तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, लेकिन आगे ऑप्शन जो है ना वो सूटेबल नहीं है। चलते हैं 8वें एमसीक्यू की तरफ। कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में फिर से बात पूछी गई है, और इसका आंसर एज इट इज आंसर आपको मिल जाएगा अगर आपने चैप्टर नंबर 9 में हमने पढ़ी थी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। वहां पर हम डिस्कस करके आए थे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं इन अ कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, तो मैं आपको दिखा भी आता हूँ, अगर आप एक नजर वहां पर देख लेंगे तो इसका आंसर आप खुद लगा लेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 9 खोल लेते हैं हम। चैप्टर नंबर 9 और ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाली बातें ये आ गई हैं। यहाँ पर आएगा कैटालिटिक कन्वर्टर। ये देखो, ये आ गया, कैटालिटिक कन्वर्टर की बातें आ गई। यहाँ पर कहता है कैटालिटिक कन्वर्टर के तौर पर ना प्लैटिनम, प्लैटिनम एंड रोडियम ये इस्तेमाल होते हैं। तो ढूंढो कि हमारे एमसीक्यूज की जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स अवेलेबल हैं कि नहीं। ठीक है, अब आपने बताना है। आ गया एमसीक्यू, देख के बताओ कौन सी ऑप्शन ठीक लगती है। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। 9वें एमसीक्यू में चलते हैं। विच कंपोनेंट्स आर एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक? फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में तो हम पढ़ के आए नहीं चैप्टर में। ठीक है, तो इस ये ना एक स्मोक की एक जस्ट एक टाइप है। तो फोटोकेमिकल स्मोक के लिए ना क्या चीजें जरूरी हैं बनना, तो आपको ये याद ही करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में ना थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि फोटोकेमिकल स्मोक बनती किस तरह है। स्मोक तो आपने देखी ही होगी। अच्छा, फोटोकेमिकल स्मोक ना एक्चुअली एक टाइप ऑफ स्मोक है। ये जब बनती है कि जब ना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी में मिलकर रिएक्शन करें। जब ये मिलकर रिएक्शन करेंगे ना तो ये फोटोकेमिकल स्मोक बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख लो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और सनलाइट कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो हम ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर समझ के लगा देंगे। और मजीद कुछ बातें बताने वाली तो हाँ, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने पहले भी बताया था लेकिन मैं फिर बता दूं, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हल्के से भी टेम्परेचर चेंज पर इवेपोरेट कर जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपने कभी नोट किया है कि जब आपके घरों पे पेंट हो रहा हो, दरवाजों पे पेंट हो रहा हो, या फिर कह लें कि अ, जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं या फिर जो लोहे के दरवाजे होते हैं उस पर पेंट हो रहा हो, या फिर आपने ये नोट किया होगा पेट्रोल पंप पे आप खड़े हो तो वहां पर आपको पेट्रोल की स्मेल आ रही हो, इस तरह कभी आपने नोट किया है? आपका जवाब होगा जी हाँ, बिल्कुल हमने ये नोट किया है। तो जी यही होते हैं जो पेंट्स होते हैं, ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे कि ऑयल्स हो गए हैं, और ऑयल की डिफरेंट टाइप्स यानी कि पेट्रोल डीजल वगैरह, ये या मिट्टी का तेल, इन सब की हमें स्मेल आ रही होती है ना, इट मीन्स कि ये जो है ना वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और ये हल्का सा टेम्परेचर पड़ने पे, मीन्स हल्की सी सूरज की गर्मी पड़ने से ये इवेपोरेट कर रहे हैं, तो इससे हमें स्मेल आ रही है। तो ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। तो बस थोड़ा बहुत ओवरव्यू देना था आपको मैंने और दे दिया, और हम ताकि हम एमसीक्यू याद रख सकें अपना। चलते हैं अगले पे। विच गैसेस कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स
द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का कोर कॉन्सेप्ट है, कौन सी गैसेज ऐसी हैं जो कि एसिड रेन बनाती है। बहुत सिंपल और बहुत ईजी है, हमने चैप्टर नंबर 7 में भी ये बात पढ़ी है, चैप्टर नंबर 10 में फिर से ये बात पढ़ी है। एसिड रेन के पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं। तो बहुत सिंपल है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स NOx यानी कि NO और NO2, और सल्फर के कंपाउंड्स जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये कंपाउंड्स ऐसे हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो कि एसिड रेन बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। याद करो, ये मैंने बातें पढ़ी थी कि ये जो NO NO2 है, SO और SO3 एंड SO2 जो है, ये कन्वर्ट होते हैं नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड में जब बारिश के पानी से मिलते हैं। ठीक है, याद आ गई होंगी बातें। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो मैं एक बार रिपीट करवाया तो आपको सारे MCQs। पहले का आंसर है सी, दूसरे का आंसर है डी, तीसरे का आंसर है सी, चौथे का आंसर है ए, पांचवें का है डी, छठे का है सी, सातवें का है ए, आठवें का है सी, नौवें का है बी, और 10वें का है डी। तो इसके साथ साथ ही हमारा MCQ का लेक्चर खत्म हुआ। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो आपने वीडियो को करना है लाइक। और मैं वही बात करूंगा कि लेक्चर्स ले लो, बहुत फायदा होगा। मैंने हर चीज हर तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हुए हैं, कोई चीज मैंने स्किप नहीं की। मैं कोशिश करता हूँ कि बुक की जो लाइंस लिखी है ना, उसमें जो जो मुश्किल लफ्ज है ना, सबके कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लेक्चर्स ले लो। एक बार मेरे लेक्चर सुनोगे फिर किसी और टीचर से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं यकीन से ये बात कह सकता हूँ। तो अपना ख्याल रखें। अगर इस वीडियो के एंड पर ना आपको कुछ लिंक्स शो हो रहे होंगे जिसमें इसी चैप्टर के एक्सरसाइज के MCQs, और सॉरी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, और एक्सरसाइज के इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन, और साथ में एक प्यारा सा सब्सक्राइब बटन। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, इससे आपको बहुत फायदा होने लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।